दोस्तों नमस्कार, मैं उर्मिला शर्मा उर्मिला गार्डन लाइफ एंड लिविंग से आपका स्वागत करती हूँ, रायपुर छत्तीसगढ़ से। आज हम तोड़ेंगे भिंडी। देखिए कितनी सुंदर भिंडियाँ हुई हैं। हाथ से तोड़ने में थोड़ी दिक्कत आती है क्योंकि इनको काटना चाहिए। लाल भिंडी कितनी बढ़िया हुई है, देखिए। लाल भाजी भी हुई है तोड़ने लायक, तोड़ लेती हूँ। हाथ से दिक्कत होती है। मिर्चियाँ पक जा रही, तोड़ नहीं पा रहे हैं। देखिए ना, सब पक जा रहे हैं। दाल टूट गई थोड़ी सी। अभी सूर्योदय हो रहा है और मैं आई हूँ छत पे। कुछ सब्जियां ऐसी तोड़ लेती हूँ जो ज़रूरत रहती है, क्योंकि बांटती भी बहुत हूँ मैं। क्या करेंगे रख के इनको, बांट देने से कोई अच्छी सब्जी किसी को मिल जाएगी, खा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। मिर्चियाँ तो देख के मन खुश हो जा रहा है। सब कुछ अच्छा है। ये वाली मिर्ची देखिए, मैं ना चिली फ्लेक्स इसी का बना रही हूँ, अपने गार्डन की मिर्ची का। अब आप माने ना माने, हम कुछ नहीं खरीदते। खरीद के क्या करेंगे हम? हमारे पास ये जो है ना, हम इसको ही ख़त्म नहीं कर पाते, तोड़ भी नहीं पाते। मिर्चियाँ इतनी ज़्यादा हुई हैं। कहाँ मोबाइल, कहाँ हाथ, कहाँ। देखिए ना, ये देखिए, है ना, एक भंवरा आया है, देखिए। आप लोग भी उगाइए। ओह, नीचे गिर गई। ऑर्गेनिक सब्जियां थोड़े से शुरुआत करिए। ओह, वो तो गिर गई है। एक मिर्ची हाथ से छूट गई और टब में जाके लुढ़क गई। तो आप लोग भी कोशिश करिए दोस्तों ऑर्गेनिक सब्जी उगाने की। और मेरे से कुछ अगर पूछना है, सीखना है, तो मैं ज़रूर बताऊंगी आप लोगों को, अगर आप चाहेंगे तो। अभी मैं बैगन एक दिन ना ढेर सारा तोड़ के दी हूँ लोगों को। तो दोस्तों, इस कंटेनर को हमने खाली किया था जैसा आपको दिखाया था। अब ये हमारे जो ये गार्बेज सूख गए हैं, कचरा जो सूख गया है, इसको हम इसमें भरेंगे। सबसे पहले ये मिट्टी हमने निकाली थी, इस मिट्टी को हमने सुखा लिया है।
मिट्टी में सब कुछ मिलाकर और खाद और सब कुछ इसमें जो भी ज़रूरी होता है पौधों के लिए वो सारा कुछ मिलाकर इसको हम भरेंगे। तो आज हमारे इस कंटेनर की बारी है। दोस्तों गर्मी के कारण बहुत ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है, इसलिए हम अपने कंटेनर को तैयार कर रहे हैं और कुछ कुछ ऐसे पौधे लगा रहे हैं, ऐसे बीज इसमें डाल रहे हैं जो ये मतलब कि बरसात में तैयार होंगे। तो अभी इनको हम तैयारी करके रखेंगे। तो इससे ये होगा क्या दोस्तों कि ये जो गार्बेज है ना, ये आने वाले टाइम में सड़ जाएगा। कम चीज़ों में हमारा ये कंटेनर भी भर जाएगा, क्योंकि हमारे कंटेनर खूब बड़े बड़े हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये कोई छोटे गमले नहीं हैं, ये क्यारियाँ, मतलब जैसे बड़ी बड़ी क्यारी होती है उस टाइप के हमारे कंटेनर हैं। पुरानी टंकियाँ जो होती हैं पानी की, वो फूटी हुई टंकियों को काट कर मैं एक टंकी का 3-3, 4-4 मतलब बनाया है हमने कंटेनर। तो इस तरह से हम इसको पहले भरेंगे पूरा पहले गार्डन के ही गार्बेज को हम डाल रहे हैं। अभी हमने बाहर से इसमें कुछ भी नहीं डाला है। तो अभी ये भराएगा गार्डन के गार्बेज से, सूखे हुए। आने वाले टाइम में जब हमारी फसल इसमें तैयार हो जाएगी, फसल को हम हार्वेस्ट कर लेंगे, तब हमको बहुत अच्छी बनी बनाई इस कंटेनर में खाद मिलेगी। तो चूँकि पत्ते भी लाने पड़ते हैं, इसलिए मतलब पत्ते तो हैं, लेकिन पहले हम इसको गार्बेज से भरेंगे। ये सब सड़ जाएंगे, सब कंपोस्ट हो जाएंगे। ये पूरा गार्डन का गार्बेज इसमें भर गया। अब हम इसमें डालेंगे पत्ते। नीचे हमने बड़े बड़े गार्बेज डाले हैं थोड़ी मिट्टी के साथ, ताकि मिट्टी के संपर्क में रह के वो सड़े। अब इस पे हम डालेंगे पत्ते सूखे हुए। देखिए हमारा कंटेनर भरने का यही तरीका है दोस्तों। इससे क्या होता है कि हमारे पौधे बहुत स्वस्थ रहते हैं। ऑर्गेनिक तरीके से पूरी तरह से हम सब्जियां लेते हैं, इसलिए हम इस तरह से पूरा नेचुरल तरीके से हम सब्जियों को उगाते हैं। तो ये देखिए, ये इतना बड़ा बोरा था कि एक ही बोरे में कंटेनर हमारा हो गया फुल, क्योंकि बहुत सारा उसमें था और ये छोटे छोटे पत्ते हैं, तो इससे हमारा कंटेनर फुल हो गया। ये देखिए नीचे हमने बड़े बड़े गार्बेज डाले, ऊपर से हमने लीफ कंपोस्ट बनाने के लिए इसको डाले। ये सारा कुछ सड़कर कंपोस्ट होकर बहुत अच्छी एक नेचुरल खाद बनेगी, जो अभी तो हमारे पौधों को बहुत अच्छा पोषण देगी। जब इसमें हम पौधे लगाएंगे आने वाले टाइम में बहुत सुंदर हमें एक बहुत ही अच्छी शक्तिशाली खाद देगी। इस मिट्टी से दोस्तों होगा क्या कि आपकी खराब से इस प्रक्रिया से अगर आप अपने पौधे लगाते हैं तो आपकी खराब से खराब मिट्टी बहुत ही शक्तिशाली हो जाएगी। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी एरिया में कौन सी मिट्टी मिलती है, लाल मिलती है, काली मिलती है, बलुई मिलती है, कोई भी मिट्टी मिलती है। अगर इस तरह से आप सब्जियां लगाते हैं तो वो मिट्टी बहुत ही शक्तिशाली हो जाएगी, उर्वरा शक्ति से भरपूर हो जाएगी और आपके पौधे बहुत ही सुंदर लहलहाएंगे। दोस्तों ये है मिट्टी, इसमें हम कुछ कुछ मिला के फिर इसको और अच्छा बनाएंगे। तो इसमें हम थोड़ी सी डालेंगे राख, बस। अभी और कंटेनर खाली है ना, फिर राख कहाँ मिलेगी। तो ये देखिए राख है, ये फंगीसाइड का काम करेगी, पौधों को बहुत अच्छा ग्रो भी करती है, हरे भरे करती है और पौधों में कीड़े मकोड़े नहीं लगते। तो अब ये हम इसमें मिलाएंगे राख। इस मिट्टी में मिला दिया हमने राख। ये है सूखी हुई नीम की पत्ती, इससे भी फंगस नहीं लगते पौधों में और कड़वी तो होती है, तो इसलिए ये बहुत अच्छी ही दवा का काम करती है पौधों के लिए। अब हम थोड़ा सा इसमें मिलाएंगे राइस हस्क। ये देखिए भूसी, जो मिट्टी को हल्का करती है, पानी भी इसमें होल्ड होता है और आने वाले टाइम में ये बहुत अच्छी खाद बनेगी। और डालिए थोड़ा भूसी, तो लाना पड़ेगा और डाल दीजिए। हाँ बस। अब इस मिट्टी में हम डालेंगे पूरी एक बोरी हम डालेंगे बकरी की लीद से बनी हुई खाद। एकदम कंपोस्ट है, सड़ी हुई है। ये तो फिर पौधों को मिल जाए तो फिर क्या कहने, इससे ये तो थोड़ा सा भी मिल जाए तो बहुत है। क्योंकि मेरे पास ये बहुत है, इसलिए मैं एक बोरी डाल दे रही हूँ।
तो मेरी मिट्टी और अच्छी हो जाएगी और हम जो भी लगाएंगे बहुत अच्छे से होगा ऑर्गेनिक तरीके से। हमें ऊपर से किसी भी तरह की खाद, रासायनिक खाद डालने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों एक बात मैं आपको और बता दूं, एक बार जो मैं इसमें मिला देती हूँ, जो जितना भी खाद, जो भी मिट्टी को मैं जैसे भी बनाती हूँ, दोबारा मैं कोई खाद वाद नहीं डालती हूँ। लोग लिक्विड खाद डालते हैं, कुछ डालते हैं पौधों के ग्रो के लिए, लेकिन मैं कुछ भी नहीं डालती हूँ। बस इसी को मिक्स करके इसको डाल देंगे और इसी से ही मेरे पौधे इतने हरे भरे रहेंगे। मैं आपको उदाहरण के लिए दिखाती हूँ। एक छोटी सी मिर्ची का पेड़ है, देखिए कैसे फला है। कोई खाद नहीं, कुछ भी नहीं, जो एक बार हमने डाल दिया तो समझिए डाल दिया। इसके बाद फिर हम सिर्फ पानी ही डालते हैं, बाकी कोई और खाद नहीं डालते। तो दोस्तों ये हमारी मिट्टी बहुत अच्छे से मिक्स हो गई खाद के साथ। अब इस कंटेनर को हम भरेंगे। देखिए पूरी मिट्टी हमारी बहुत अच्छे से मिक्स हो गई। जो भी हमको मिलाना था हमने उसमें मिला दिया और मिक्स हो गई। अब इस पूरे कंटेनर को इस मिट्टी से हम भरेंगे। जिस तरह से हम मिट्टी भरते हैं, कंटेनर को गार्बेज से भरते हैं, उससे मिट्टी थोड़ी कम लगती है, थोड़ी नहीं बहुत कम लगती है, तो हमारी मिट्टी बच जाती है। तो फिर हम इसको कहीं और इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों एक लेयर हमारा ये जो कंटेनर है ये भर गया। अब हम इसमें क्या लगाएंगे, हम आपको बता रहे हैं। इसमें हम लगाएंगे हल्दी। तो हम हल्दी जो है आप जानते हैं कि सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, और देसी हल्दी तो मतलब उसका कोई कीमत ही नहीं है। मार्केट की जो हल्दी है उस हल्दी से देसी हल्दी हमेशा बहुत महंगी बिकती है। और ये देसी हल्दी जो है तो इसके लड्डू भी बनते हैं, जच्चा बच्चा जो होता है, और आप नॉर्मल भी लड्डू बना सकते हैं, उसको खा सकते हैं। कमर दर्द, शरीर दर्द, किसी भी तरह का अगर पेन है तो उसके लड्डू बना के खा सकते हैं, दूध में डाल के पी सकते हैं। हमारी तरफ तो हल्दी और चावल भी खाया जाता है घी के साथ पकाकर। तो ये है हमारी हल्दी, देसी हल्दी है। देखिए हर हल्दी में जो है तो आँख आ गई है, आँख आ गई है। ये देखिए मैं आपको दिखा रही। इसको हमने एक आध हफ्ते के लिए बालू के नीचे दबा के रखा हुआ था। और ये बीज भी दोस्तों मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि मेरे घर का ही है, हमने जो लगाया हुआ था उसी का ये बीज है, उसी की ये हल्दी है। हमने बीज के लिए थोड़ा सा रख लिया था, बाकी हमने इसको हल्दी जैसे बनाते हैं उसका बना के रख लिया था। तो इसमें हम लगाएंगे हल्दी। तो हल्दी को हम सबसे पहले इसके ऊपर बिछाएंगे। तो दोस्तों कच्ची हल्दी जो है आसानी से मिलती नहीं है। एक कच्ची हल्दी जो है ना शादी ब्याह में भी काम आती है, और दुल्हन को भी लगाई जाती है उसके कलर को निखारने के लिए। और आप भी लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ दुल्हन ही लगाए, आप भी सुंदर बन सकते हैं। सुंदर बनने का सबको अधिकार है। तो इस तरह से दोस्तों इसको हम बिछा देंगे। बिछाइए ना। कोई बोल रहे थे कि वो कैमरा आप बहुत नज़दीक ले जाती हैं तो कंटेनर नहीं दिखता। बहुत सही सलाह थी उनकी, और इस चीज़ को मैंने माना और मैं आगे से ख्याल रखूँगी। कोशिश करी है कि मैं कंटेनर को दिखाऊं, क्योंकि जैसा कि मैंने उसमें बताया है कि मुझे ही काम करना रहता है, और मैं ही, हमारी तरफ एक कहावत है कि जो गमने जा वही गूना पोमा, तो वही गूना मैं ही पोती हूँ और मैं ही गमने जाती हूँ। इसीलिए जो है तो ये दिक्कतें आती हैं, क्या करें दोस्तों। पर आपकी नेक सलाह के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और इसी तरह से अगर कोई गलती होती है तो आप बताते रहें, क्योंकि इंसान जब खुद गलती करता है तो उसे समझ में नहीं आता है कि वो क्या कर रहा है। तो अगर कोई सामने वाला बताता है तो उस चीज़ को हमें मानना चाहिए। तो दोस्तों देखिए सब में आँख आई हुई है, और इसमें हम लगा रहे हैं हल्दी। देखिए तो देखिए दोस्तों हमने इसको पूरे जितनी दूरी पे हमको रखना चाहिए हमने रख दिया। थोड़ा घना ही लगा दिया है, क्योंकि ये कोई क्यारी तो है नहीं, गमला है, तो इसमें बहुत ज़्यादा हम ज़मीन के सिस्टम से नहीं लगा सकते। थोड़ा पौधों को नज़दीक ही लगाते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे कि मिट्टी से एक लेयर हमने पहले तो हमने गार्बेज भरा, फिर हमने पत्ते भरे। अब पूरा खाद को मिक्स करके ये हमारा जो सॉइल तैयार हुआ उसको एक पूरा लेयर भरेंगे, और इसको मतलब दबाएंगे इस तरह से। थोड़ा मोटा ही दबाएंगे, क्योंकि बहुत पतला अभी इसको नहीं करेंगे। इसको थोड़ा सा नीचे ही रहना चाहिए। तो इसको पूरा एक तरह से, पूरी तरह से इसको हम दबा देंगे मिट्टी में। जो हमने खाद वाला सॉइल तैयार किया है उसी से इसको हम दबा देंगे।
तो ये हमारा कंटेनर कंप्लीट हो गया और इसमें हमको जो लगाना था हल्दी, हमने हल्दी भी लगा दिया। तो एक हमारा और लग गया। दोस्तों गर्मियों में कुछ ज़्यादा हो नहीं रहा है तो ये सब चीज़ें गर्मियों में लगा सकते हैं, तो इसलिए हमने सोचा हम इसी को लगा देते हैं। तो ये हमारी हल्दी का एक कंटेनर तैयार हो गया। कल हमने लगाया था जिमीकंद और एक दिन हमने लगाया था अदरक। अभी हमारा एक कंटेनर और खाली हो रहा है, उसमें हम क्या लगाएंगे आपको बताएंगे। दोस्तों हमारा हल्दी का बीज बच गया है। तो ये हमारा भूसा था गाय के खाने का, पता नहीं क्यों गाय को पसंद नहीं आ रहा, तो इसको हम खाद बना देंगे। तो इसमें अब हम लगाएंगे हल्दी। थोड़ी हल्दी बच गई है तो ऐसे अब छोटे छोटे कंटेनर में लगा देंगे। इसमें वही जो सॉइल हमने मिक्स किया है उसी को मिला के सब कुछ इसमें भरेंगे और इसमें लगाएंगे हल्दी। दोस्तों इसमें भी सेम तरीके से हम हल्दी लगाएंगे। नीचे हमने भूसा भर दिया है ताकि वो कंपोस्ट हो जाए और ऊपर से फिर हमने मिट्टी भरी है। अब इसके बाद हम इसको हल्दी को इस तरह से पूरे इसमें बिछा देंगे जितना भी हल्दी आएगी। ये देखिए इसमें हमने हल्दी को ऐसे रख दिया। अब इसमें हम डालेंगे मिट्टी खाद वाली, डाल दो, ढक दो पूरा, तगाड़ी को पलट दो इसी में, ताकि वो अच्छे से एक मोटा लेयर से ढक जाए, ताकि पानी वानी जब हम डालें ना तो उससे क्या है ना कि हल्दी ऊपर ना आ जाए। बस इसके नहीं हो जाएगा। इसी को बराबर कर दो। हाँ थोड़ा गिरेगा तो गिरने दो ना, झाड़ू मार लेंगे। हाँ बहुत है, ज़्यादा ही डाल दिए। ये हो गया। अभी भी हल्दी के बीज बच गए हैं। तो ये हमारा कैरेट है, इस कैरेट में हम डालेंगे, इसमें लगाएंगे। देखिए सेम तरीके से बस रुकिए तो थोड़ा, अभी हल्दी डाल के फिर इसको करिए। अब इसको बराबर कर देंगे दोस्तों। इसके बाद इसमें हम हल्दी बिछा देंगे और इसके बाद ऊपर से मिट्टी से इसको दबा देंगे। ये देखिए दोस्तों इसमें भी इसी तरह से हम लगाएंगे। दोस्तों हल्दी लगाने का यही टाइम है, अप्रैल मई जून इसी टाइम पे लगाते हैं। और ये भी 7-8 महीने में दोस्तों तैयार हो जाती है हल्दी। थोड़ा टाइम लेती है लेकिन बहुत अच्छी तैयार होती है। मैं दिखाऊंगी आपको। अब इसको हम मिट्टी से ढक देंगे, थोड़ा मोटा लेयर से ढकेंगे। बाद में दोस्तों इसमें मिट्टी चढ़ानी पड़ती है। तो मिट्टी हमें कैसे चढ़ाएंगे हम, क्योंकि ये तो ऐसे ही हमारा कंटेनर दबेगा क्योंकि नीचे पत्ता डाला रहता है। तो हम ऊपर से इसमें थोड़ी सी मिट्टी और डाल देंगे, सॉइल मिक्स जो हम खाद वाद मिला के डालते हैं। तो इसको ऊपर से सारे कंटेनर में, उसमें भी, इसमें भी और एक इसमें लगाया है। अभी बचा तो और है हमारी हल्दी, अब देखते हैं कहाँ लगाएंगे। सुबह के 6 बजे हैं दोस्तों। सुबह सुबह मैं आती हूँ अपने गार्डन में, कुछ ऐसे सब्जियाँ तोड़ती हूँ जो भी रहता है और थोड़ा अपने पौधों के साथ टाइम बिताती हूँ। मुझे अच्छा लगता है सुबह सुबह पौधों के पास। दोस्तों आप लोग भी कोशिश करिए, लगा सकते हैं। कुछ जानकारी चाहिए तो मुझसे पूछिए, एक कोशिश तो करिए। थोड़ी मेहनत तो है शुरू में, लेकिन इतना कठिन भी नहीं है कि हम नहीं कर सकते। कोई काम ऐसा नहीं है जो हम नहीं कर सकते। दोस्तों शहरों में आज जब घर बहुत छोटे छोटे होते जा रहे हैं, ज़मीनें सिमटती जा रही हैं, जनसंख्या बढ़ती जा रही है। आप लोगों को जानकारी तो होगी ही कि विश्व में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला या सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भारत में ही बढ़ रहा है या बढ़ा हुआ है। तो इसलिए हम लोगों को कुछ चीज़ें तो अपने लिए खुद भी उगानी चाहिए और मैं ये कोशिश कर रही हूँ, आप लोग भी कर सकते हैं। और ज़मीन की बात है कि हमारे पास ज़मीन नहीं है तो मैं शहर में रहती हूँ, हमारे पास भी नहीं है। ज़मीन है मेरे पास लेकिन शहर में रहती हूँ तो इसलिए यहाँ ज़मीन नहीं है। तो रोज़ की जो सब्जियाँ चाहिए हमको, उसके लिए तो हमें कुछ करना पड़ेगा। और दोस्तों अगर सोचते होंगे कि अरे बहुत ज़्यादा लागत लगती है, पता नहीं कैसे लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा लागत लगती है, मुझे नहीं पता, हमने तो कुछ नहीं लगाया। लागत, हाँ लागत है आपकी मेहनत, बाकी ऐसा कोई बहुत ज़्यादा लागत नहीं लगती है। दोस्तों ये कंपोस्ट बन रही है।
आप अपने घर के आसपास की चीज़ों से ही, कूड़े कचड़े से ही आप अपना कंटेनर भर सकते हैं। ऊपर थोड़ी सी मिट्टी मिला के, थोड़ी खाद मिला के आप सब्जियां लगाइए। धीरे धीरे आपको जानकारी हो जाएगा और आपके पास ढेर सारी सब्जियां उगना शुरू हो जाएंगी। और घर की ताज़ा ताज़ा जब आप सब्जियां खाएंगे ना, तो आपका मन बहुत खुश होगा और सेहत भी खुश होगी। और सुबह सुबह ये सब चीज़ें देखने को आपको मिलेंगी तो मन तो यूं ही प्रफुल्लित हो जाएगा। अब ये देखिए पोई है, एक बार लगाइए और बस तोड़ते जाइए, तोड़ते जाइए, तोड़ते जाइए और खाते जाइए। पोई ऐसा है। और इसमें अभी लगी है, नहीं तो फिर इसमें बीज भी लगेगा। उस बीज को आप कहीं और रोप दीजिए और आपके पास ढेर सारी पोई। मेरे तो पूरे छत में पोई है। अब बीज तो आ ही जाते हैं कहीं कहीं से, मतलब मेरे यहाँ नीचे लगा था तो वहाँ से बीज पता नहीं कैसे आ जाते हैं। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये तो मास्टर भाजी है। अब देखिए हर जगह ऐसे एक एक पोई करके कहीं कहीं ऐसे निकल ही रहा है। इसमें भी देखिए 2 पेड़ निकल रहा है। हाँ, इसलिए बड़ी पेड़ छोटे छोटे कंटेनर में आपके पास नहीं है इतना बड़ा टंकी। ये टंकियाँ हालांकि आसानी से मिल जाती है कबाड़ी वालों के यहाँ से, क्योंकि जब लोगों की टंकियाँ फूट जाती हैं तो वो बेच देते हैं। तो 1-2 कबाड़ी वाले से अगर आप कांटेक्ट कर लेंगे तो आपको अवेलेबल करा देंगे क्योंकि वो बहुत सस्ते में लेते हैं। आपसे 100-200 150 ज़्यादा लेंगे और आपको दे देंगे। हमारे गार्डन में तो पूरे गार्डन में यही टंकियाँ ही हैं जिनको मैंने काट के खाद मिट्टी भर के और सब्जियां लगाई है। दोस्तों अभी गर्मी के कारण थोड़ा सा पौधे उतना वो नहीं है, खिले हुए नहीं हैं। मिर्चियाँ बहुत पक रही हैं, उतने खिले हुए नहीं हैं लेकिन उतने बुरे भी नहीं हैं। बस अब हम तैयारी कर रहे हैं बरसात की सब्जियों का, तो किसी में कुछ ऐसी लगा रहे हैं, हमने लगाया है अभी। बाकी ये जो मिर्चियाँ हैं, बैगन हैं, तो ये तो फ्रूटिंग कर ही रहे हैं। टमाटर भी फ्रूटिंग कर रहा है जहाँ जहाँ है। अभी कुछ कंटेनर टमाटर के हमने खाली कर दिए हैं। तो दोस्तों आप लोग भी कोशिश करिए और होगा, क्यों नहीं होगा। देखिए टमाटर का मैं बता रही हूँ कि टमाटर फल रहे हैं, खूब फल रहे हैं। ये देखिए फल लगे हुए हैं ना। लेकिन जो सब्जियां ठंड की हैं, जो फ्रूटिंग ठंड में होती है, वो तो अभी नहीं मिलेगी। बट फिर भी ऐसा नहीं है कि आपका गार्डन खाली रहेगा, आपको कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। मैं आपको दिखा रही हूँ, इतनी मिर्चियाँ हम तोड़ते हैं बट देखिए कितनी मिर्चियाँ, मतलब देखिए। तो फ्रूटिंग कर रहा है तभी तो हैं, तभी तो पक रही हैं। और हमारा ये जो कंटेनर है इसमें प्याज है, प्याज हमारी पक चुकी है, बस इसको हम उखाड़ नहीं पा रहे हैं। कोशिश करेंगे कि आज शाम को इसको हार्वेस्ट करें और आपको दिखाएं। हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से प्याज पक गई है ना। तो आप लोग भी कोशिश करिए, लौकी लगाइए, बैगन लगाइए। अभी भी बहुत सारी सब्जियां आप लगा सकते हैं। ये करमता भाजी है दोस्तों, जो बोलते हैं साल भर में तो इसको एक बार खाना ही चाहिए। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती है, शरीर के लिए बहुत अच्छी होती है। तो ये है करमता भाजी। करमता भाजी अभी भी लगा सकते हैं करमता भाजी को। कल हमने हल्दी लगाया है, शाम को हल्दी लगाया है। सारे कंटेनरों में हल्दी लगी है हमारे। बाकी भिंडी, मिर्ची, टमाटर, ये सब तो हो ही रहा है। मिर्चियाँ कैसे फल रही हैं, पक भी रही हैं। कोशिश करूँगी कि आज शाम को मिर्ची तोड़ूं। अभी थोड़ी सब्जियां लूँगी और बस चले जाऊँगी नीचे। सारे कंटेनरों में हमने फिर से खाद और मिट्टी भरी है, क्योंकि थोड़ा ये खाली दिख रहे थे। इसमें हमने अदरक लगाया है, अदरक के अलावा सब कुछ दिख रहा है, लेकिन होता है ऐसा ही होता है। इनको हम उखाड़ देंगे, ऊपर की जो भाजियाँ, चौलाई भाजी उग गई है, इसको हम उखाड़ देंगे और हमारी अदरक निकलेगी। अदरक निकलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इसमें हमने लगाया है जिमीकंद, जो कि अभी नहीं निकला है। लगेगा इसको 1-2 दिन या 10 दिन लग जाएगा इसको बाहर आने में। बाकी अडेनियम तो हमारे आपने देखा ही है। चौलाई भाजी
बहुत अच्छी होती है। ये गर्मियों में तो बहुत ही अच्छी होती है। लाल भाजी, चौलाई भाजी, बल्कि पालक उतना अच्छा नहीं हो पाता है, पता नहीं कैसे लोग उगा लेते हैं पालक। मैं पालक लगाई थी लेकिन उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया पालक का गर्मी में। इसलिए दोस्तों मैं ना प्रकृति के खिलाफ थोड़ा सा कम जाती हूँ, क्योंकि मेहनत करो और होता नहीं है तो कोशिश करिए कि जो हो आसानी से। अब बिगिनर लोग तो बिल्कुल ना कोशिश करें, जो आसानी से हो वही चीज़ें आप लगाइए। आप ये बहुत अच्छा होता है गर्मियों में। पुदीना की तो एक डाल आप लगाएंगे ना तो वो खूब सारा हो जाएगा, फैल जाएगा। और रहा मिट्टी का सवाल, बहुत कम मिट्टी लगती है दोस्तों। अगर आप दिमाग लगाएंगे ना तो मिट्टी बहुत कम लगती है। आप कचड़े से, गार्बेज से उसको भरिए अपने कंटेनर को नीचे, और ऊपर थोड़ा सा खाद और मिट्टी डाल के पौधा लगा दीजिए। नेक्स्ट बार आपको ढेर सारा मिट्टी भी उसमें बन जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ आप डालेंगे तो कंपोस्ट होके खाद ही बनना है ना। तो ढेर सारी आपको मिट्टी और खाद, अच्छी उर्वरक मिट्टी मिलेगी और साथ में खाद भी मिलेगी। तो एक कोशिश करिए, थोड़े से कोशिश करिए, छोटी छोटी बर्तनों, छोटे छोटे चीज़ों से कोशिश करिए। जो भी आपके घर में, हम तो फ्रूट के जो कंटेनर आते हैं ना, जो फ्रूट आता है उनमें भी लगा देते हैं। लाल भाजी बहुत आसानी से उगती है। हाँ, इसकी मिट्टी बहुत रिच होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। तो लाल भाजी एक ऐसी सब्जी है जो किसी भी सीजन में आप लगा सकते हैं। ये आसानी से होती है, बरसात में भी होती है, ठंड में भी होती है और गर्मी में भी होती है। तो आप लाल भाजी जरूर लगाएं। मिर्ची तो ज़रूर लगाएं, क्योंकि मिर्ची अगर एक बार लगा देंगे ना तो साल भर इसको आप खाते रहिए, कुछ नहीं होगा। साल 2 साल इसके पेड़ को कुछ नहीं होता। बस खाद और मिट्टी इसमें, अगर मिट्टी कंटेनर में कम हो गई है तो डालते जाइए खाद मिला के, ये आपको फ्रूटिंग करती रहेगी, देते रहेगी। तो मिर्ची तो ज़रूर लगाइए, क्योंकि मिर्ची ऐसी एक चीज़ है जो हर चीज़ में लगती है और रोज़ लगती है। देखिए, तो मिर्ची तो आप ज़रूर लगाएँ, और एक बार आप लगा के बस भूल जाएं, खाते रहें, खाते रहें, खाते जाओ, खाते जाओ, खाते जाओ। दोस्तों हमारे यहाँ पेठा भी हुआ है, देखिए, और हो रहा है, और बड़े भी हो गए हैं, और लगा हुआ है, उस साइड लगा हुआ है, छोटे छोटे लगे हुए हैं और बड़े भी हैं। देखिए, एक पेड़ इसको ऐसे ही हमने डाल दिया था देखने के लिए, तो ये फला और अच्छा फला। यहाँ कोहणबतिया को नाही जो तर्जनी देख मर जाए। सुना रामायण में चौपाई सुनी आप लोगों ने? तुलसी भी हमारी अच्छी हो रही है, तुलसी मैया। इनको बस थोड़ा सा कटिंग वटिंग करते रहती हूँ। तो दोस्तों गर्मी में कुछ ज़्यादा दिखाने के लिए नहीं है, क्योंकि गर्मी, बेचारे ये पौधे जो है ना गर्मी की मार झेल रहे हैं। और बस थोड़ी साफ़ सफाई करते रहिए। जो भी खरपतवार उगे कंटेनर में उसको उखाड़ के फेंक दीजिए। एक पेड़ भी कहीं मिर्ची हमने लगा दिया है दोस्तों, तो खूब फली है। तो इसलिए मिर्ची तो, वैसे भी मिर्ची तो रहना ही चाहिए। गर्मी में धनिया भी नहीं होती है, लेकिन मिर्ची और धनिया ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, रहना चाहिए। आप अरबी लगा सकते हैं, अरबी जो है बहुत अच्छी होती है गर्मी में। तो अरबी के पत्ते भी खाइए, और इसके बाद जो है इसके, हाँ चलो, गाय आ गई है हमारी, तो उसको थोड़ा चारा भूसा देना होगा। तो हम चलते हैं, फिर मिलते हैं हम ब्रेक के बाद। कंटेनर, ये जो पॉट है हमारा सीधी धूप वाली जगह में लगा था, तो ये बहुत ज़्यादा इसको धूप पड़ रहा था, तो आज मैंने थोड़ा सा इसको छाया वाली जगह में रखा है, तो सर्वाइव कर जाएगा। वैसे बहुत ज़्यादा 43-45 डिग्री पारा अभी चढ़ता है सूर्य का। कैसे पौधे बेचारे सरवाइव करे बिना नेट के? ये भी बेचारे मिल ही जाते हैं हमको, खिल रहे हैं अभी थोड़े थोड़े, लेकिन ठंड जैसी चीज़ें नहीं हो रही अभी। हाँ, बस बचे रहे ये दिख तो बहुत अच्छे रहे हैं, फ्रूटिंग भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, बट फिर भी थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है। मिर्चियाँ बहुत हो रही हैं दोस्तों। 3G कटिंग के बाद मैं अपनी लौकी दिखा रही हूँ आपको। कितनी शाखाएं इसमें से निकली हैं कि मैं खुद नहीं गिन पा रही हूँ। आप देखिए, इसकी हमने 3G कटिंग करी थी, जिसको कि हमने आपको दिखाया था बेलबर्गी पौधे किस तरह से लगाएं। वो हमने जब आपको दिखाया था ना, उस टाइम पे मैंने इसकी 3G कटिंग करी थी।
3G कटिंग के बाद इसमें कितनी शाखाएं निकली हैं आप देखिए, पूरा मतलब हरा भरा हो गया। और सिर्फ 10 दिन का अपडेट है ये, देखिए। कितनी सारी शाखाएं हैं। देखिए ऊपर जा रहा है, उधर भी जा रहा है। ये बछिया बहुत तंग करती है, कुछ काम नहीं करने देती। देखिए बस मेरे आगे पीछे फिरेगी। ये कद्दू है, कद्दू भी अब बढ़ रहा है, इसकी भी 3G कटिंग करूँगी मैं। लेकिन कद्दू जब 2 पेड़ रहे तब करना चाहिए 3G कटिंग, नहीं तो सिंगल में वो फलना बहुत कम, रेयर ही फ्रूटिंग करता है। तो एक और नीचे से आ रहा है, अभी करूँगी मैं इसका भी 3G कटिंग। मिर्ची हो रही है, देखिए। तो छत पर आप चाहें तो बड़े गमले में, चाहे जिसमें भी आप लगाना चाहें, मतलब आपकी पूर्ति, आपके घर की पूर्ति के लिए पर्याप्त सब्जी उगेगी अगर आप थोड़ी सी कोशिश करेंगे। अगर आपको शौक़ होगा, ये शौक़ भी बड़ी चीज़ है, सिर्फ लगाने से नहीं होता है, शौक़ भी होना चाहिए, पौधों से प्यार भी होना चाहिए, तभी होगा। नहीं तो लोग तो कहते हैं अरे मार्केट में क्या नहीं मिलता। हाँ ज़रूर मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं मिलता जी। हम कहाँ कह रहे हैं नहीं मिलता, मिलता है, लेकिन आपको क्या पता वो कैसे उगाया गया है, कितनी उसमें रसायन खाद डाली गई है, कितना उसमें जहर डाला गया है। जहर मुक्त भोजन के लिए थोड़ी सी मेहनत तो करनी ही होगी। ऑर्गेनिक सब्जियों का टेस्ट ही अलग है, पता नहीं क्या कारण है, इनमें कोई दवाइयाँ नहीं डलती। दोस्तों ये मिर्चियाँ जो पक गई हैं, इनका कोई चिंता की बात नहीं रहती है, क्योंकि हमको पकी मिर्चियों की भी ज़रूरत पड़ती है। तो हम इनको सुखा कर भी रख सकते हैं और चिली फ्लेक्स भी बनाते हैं। जैसे फोड़न वगैरह में ढेर सारी मिर्चियाँ मतलब हमें खरीदनी ही पड़ती है, तो हम नहीं खरीदते हैं, हम घर का इस्तेमाल करते हैं। हमारी प्याज भी लगभग तैयार हो गई है। मिर्चियाँ देखिए ना, तोड़ नहीं पा रही हूँ मैं, थक जाती हूँ, कुछ देर तक तोड़ती हूँ, फिर मैं बोलती हूँ कि जाने दो, दूसरे दिन तोड़ लेंगे। एकदम आसमान में तारों की तरह फूल खिले हुए हैं। बैगन भी नहीं तोड़ पा रहे हैं, तोड़ के अब तो ना जितना खा सकते हैं, नहीं तो मैं ऐसे करके ऐसे कर देती हूँ, फेंक कर देती हूँ, फेंक। अभी बैगन के बारे में हमने सोचा है कि हम नहीं लगाएंगे और नहीं लगाएंगे। हाँ, जब तक ये पौधे मेरे फ्रूटिंग कर रहे हैं तब तक मैं इनको कुछ नहीं करूँगी, नहीं हटाऊँगी। और क्योंकि वो अब तो ये 2 साल के लिए फुर्सत है, 2 साल बैगन फ्रूटिंग करता है। देखिए मेरा अडेनियम, इसमें ढेर सारे बीज मिलेंगे हमको, फिर हमारे छोटे 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 अडेनियम तैयार होंगे। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे, ये छोटे 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 छोटे। फिर हम इनको थोड़े बड़े होंगे, फिर हम इनको पॉट में लगाएंगे। अभी ये पॉट में लगाने लायक नहीं है, बस इनकी थोड़ी सी केयर करनी पड़ती है। गुलाब भी खिल रहे हैं, टमाटर भी हो रहे हैं। पुदीना तो सुबह सुबह आकर थोड़ा सा हम गार्डन को टाइम देते हैं, और गार्डन हमको बहुत कुछ देता है।
हम गार्डन को टाइम देते हैं, गार्डन हमको बहुत कुछ देता है। मैं आपको दिखा रही। ओहो 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 ओहो, टमाटर टूट गए। ओहो, चल टूट गया तो अब आ ही जा। वैसे भी अपनी फ्रूटिंग कर चुका है। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से हमारे टमाटर जो है फले हुए हैं। इसके टमाटर मैं सारे उखाड़ लूँगी, तोड़ लूँगी, और तोड़कर इसको मैं सूखने के लिए रख दूँगी। ये जो इसका गार्बेज है, इसी तरह से ये सब टमाटर वाले जो वो हैं खाली होने वाले हैं। देखिए इस तरह से पके हुए हैं, मैं तोड़ नहीं पा रही हूँ। तो ये वाला भी खाली होगा। अभी हमको बहुत कुछ लगाना है। इसका टमाटर हम तोड़ देंगे, ऐसे रख लेते हैं, ऐसे रख कर ऐसे यहाँ टमाटर तोड़ तोड़ के ऐसे रख देते हैं। दोस्तों ये कच्चा टमाटर भी अगर कभी आप तोड़े ना तो इसको फेंके ना। फर्स्ट तो अगर इसको रख देंगे, ऐसे रखा रहेगा बाहर, तो ये आराम से पक जाता है। और इस अगर आप नहीं भी पकाना चाहते तो कच्चे टमाटर की चटनी बड़ी शानदार बनती है। बस इसको थोड़ा सा भून दीजिए, बहुत अच्छी चटनी बनती है। तो दोस्तों इसी तरह से अभी मैंने लाल भाजी तोड़ी है एक दिन, उसका मैं वीडियो नहीं बना पाई। ये देखिए काटा है मैंने लाल भाजी को, खाने लायक हो गई थी, अभी भी है, लेकिन हम क्या क्या खाएं। ये देखिए हमारी पोई कितनी सुंदर हो रही है। आप देखे होंगे वीडियो, मैंने आपको दिखाया था पोई कैसे उगा सकते हैं। बहुत सिंपल तरीका है। कितनी अच्छी वाली पोई है, इसके पत्ते तो देखिए, और कितनी तंदुरुस्त है। आप देखिए इसको, कितना सुंदर लगता है आँखों को जब अपने उगते हुए पौधे देखते हैं हम, हरे भरे खूबसूरत, तो कितना अच्छा लगता है ना। ये मिर्चियाँ तो फली रही हैं। ये हमारी मिर्ची के पौधे थे, इसको हमने लगाया था। तो इस कंटेनर में मिट्टी मुझे कम लग रही थी, तो उसमें मैंने कल मिट्टी भरी है। ये देखिए, मिट्टी मीन्स खाद वाद मिला के सब कुछ उसको भरा। देखिए हमारी अरबी कितनी अच्छी तैयार हुई है, लाल वाली। ये देखिए, इसको भी आप खा सकते हैं, इसकी भाजी खा सकते हैं। और ये उड़द दाल और बेसन को लगाकर भी इसमें कुछ कुछ ऐसे करके बनाया जाता है। आप लोगों को पता होगा, मुझे भी पता है, लेकिन मैं रेसिपी नहीं बता रही अभी। भिंडियाँ तो हमें मिल ही जाती हैं एक सब्जी की, जब हम छत पे आते हैं ना तो मिल जाती हैं। देखिए टमाटर कैसे पक रहे हैं। एक्चुअली इस भिंडी में ना ये ढेर सारे फूल हो गए, जिनको मैं हटाई नहीं। मैंने कहा चलो गर्मियों में फूल भी मिलेंगे, तो इसलिए भिंडी को थोड़ा सा इसने दबा दिया। बट फिर भी भिंडी जो है फ्रूटिंग कर रही है, दे देती है। अभी किसको फेंके उखाड़ के, ऐसा लगता है। देखिए, ये देखिए छोटे से टब में टब फूट गया था, इसमें मैंने अरबी के कुछ बीज डाल दिए। एक तो देखिए कितना सुंदर हो रहा है। देखिए छोटे छोटे टब में। दोस्तों हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये देखिए एक छोटी सी बाल्टी, इसमें भी मैंने बाल्टी क्या बहुत ही छोटी सी है। देखिए इसमें मैंने डाल दिया। ये भी देखिए कितना सुंदर हुआ है। तो जैसा कि मैं कह रही थी दोस्तों, बहुत ज़्यादा की हमें ज़रूरत नहीं है कि हम ढेर सारा पैसा लगाएं तभी हम गार्डनिंग कर सकते हैं। ये देखिए थर्माकोल के डिब्बे में ये फूल लगे हुए हैं गेंदे के, और गर्मी के दिनों में इतने अच्छे गेंदे खिले हुए हैं। ये थर्माकोल का डब्बा है, आप देखिए। इसी तरह से ये फ्रूट के कैरेट हैं। देखिए इतनी मिर्चियाँ फली हुई हैं कि मैं सच में नहीं तोड़ पा रही हूँ। एकदम पूरा लाल लाल हो रही हैं, लेकिन मैं तोड़ नहीं पा रही। थर्माकोल का डब्बा है, देखिए। इसमें भी फूल है, वेस्कस लगा हुआ है, और टमाटर भी है। और दोस्तों इसमें हमने लगाया है अभी बोलेंगे कि ये क्या है, मैं इसको नहीं बताती, आप लोग खुद ही देख लो। ये छोटे छोटे डब्बों में भी हमने ये लगाया हुआ है। और ये जो फ्रूट के जो कैरेट आते हैं, तो हम फ्रूट तो लाते ही हैं, तो ये कैरेट रह जाते हैं, तो फिर इसमें हमने सब्जियां लगा दी हैं, फूल लगा दिए हैं। ये देखिए एक डिब्बा है, ये प्लास्टिक का डिब्बा है, क्या कह सकते हैं,
जेरी कैन था ये, इसको हमने काट कर ऊपर टूट गया तो ये हमने हिबिस्कस लगा दिया और ये ढेर सारे हिबिस्कस जो है खिलते हैं। तो बाकी तो आप ये जो कंटेनर हैं आप जान ही रहे हैं। ये टब देखिए, टब भी ऐसे ही है, ये फूटा हुआ टब प्लास्टिक देखिए। ये लकड़ी का कैरेट है, छोटा सा ये ट्रे था, इसमें भी हमने लगा दिया। ये टमाटर हैं देखिए, और मैं आपको दिखाती हूँ। आप देखेंगे ना तो सब ये वेस्ट मटेरियल से बने हैं। ये सब जो डब्बे डब्बी, ये देखिए, ये जो दिख रहा है ना ये टायर का है, टायर से बना हुआ है। जो कार से टायर निकलती है ना उसका क्या करें, तो फिर उसको बनवा लिया। अभी बहुत सारे टायर रखे हैं, मेरे को टाइम नहीं मिल रहा, इसमें मेहनत बहुत है। लेकिन ये सब वेस्ट मटेरियल से हमारे जो भी ये बने हैं पॉट, ये सब वेस्ट मटेरियल से बने हैं, जो कि लोग अक्सर फेंक दिया करते हैं। ये छोटी सी बाल्टी है, इसमें हमने लगाया है इसको। तो बहुत ज़्यादा की हमें ज़रूरत नहीं रहती अगर हम कोशिश करें तो। और इसी तरह से आपको एक बार मिट्टी ऊपर लानी होगी, इसके बाद फिर आपकी मिट्टी वो बढ़ते जाएगी, क्योंकि आप खाद वाद तो मिलाएंगे ही उसमें, तो वो फिर खाद जो है सड़ के मिट्टी ही तो होती है, आपकी मिट्टी को बढ़ाती है। तो मैं तो और कंटेनर भी भरने के लिए मैं नीचे गार्बेज भरती हूँ, जो गार्डन का ही गार्बेज होता है। देखिए जैसे ये सब है, और लीफ जो सूखे पत्ते होते हैं, जैसे हमारा जो पीछे गार्डन है उससे उठवा लिया। ये देखिए सब पत्ते भरे हुए हैं, उसको उठवा लिया। और नहीं तो क्या बोलते हैं, सामने भी पेड़ पौधे हैं, वहाँ से उठा लिया। झाड़ू मारने वाले आते हैं, उनको बोलती हूँ भैया इसको फेंकना मत, तो उसको मैं उठवा लेती हूँ। तो ये सारा कुछ जो है हमारा ये खाद जो है बनते जाता है और मिट्टी हमारी बढ़ते जाती है। हमें दोबारा और ज़्यादा ढेर सारी मिट्टी की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक बार मिट्टी आपको जो भी 10-20 बोरी मिट्टी आप ऊपर छत में चढ़ाइए, इसके बाद आपकी मिट्टी वो अपने आप बढ़ते जाएगी। क्योंकि खाली मिट्टी से तो कुछ उगने वाला है नहीं, उसमें आप राइस हस्क मिलाएंगे या जो भी अपने हिसाब से आपके पास जो अवेलेबल होगा उसको मिलाएंगे, तो उससे क्या है ना कि मिट्टी हमारी हर बार बढ़ते जाती है। तो बल्कि हमारी मिट्टी तो हम बोरियों में भर भर के रखें, क्योंकि जो बढ़ती है ना इस तरह से हम बोरियों में भर के रख देते हैं। ये देखिए ये बोरियां हमारी मिट्टी की ही भरी हुई हैं, तो ये बाद में और अच्छे से मतलब कि तैयार हो जाती है मिट्टी बोरी में भरे भरे, तो हमारे काम आती हैं जब भी हम। ये लकड़ी का एक छोटा सा कंटेनर है, इसमें भी हमने लगा दिया है। देखिए इसमें देखिए हमने लगाया है करमता भाजी, ये भी लकड़ी का एक ट्रे है, ख़राब हुआ था। तो इस तरह से हमने सारे गार्डन को, हमने कोई एक भी हमारा ख़रीदा हुआ इसमें कोई बर्तन नहीं है, डिब्बे डब्बा जो भी जिसमें हम खरीद कर लगाए हैं। तो दोस्तों ये हमारी लाल भाजी भी तोड़ने लायक हो गई है, तो अब हम सोच रहे हैं कि लाल भाजी भी तोड़ ले। एक मुट्ठी में तो हो जाती है आराम से। तो अब हम तोड़ेंगे लाल भाजी। मुलायम है, हाथ से ऐसे कट से टूट जा रही है, ये देखिए। यहाँ रखेंगे क्योंकि एक हाथ से बनता नहीं है। ये देखिए एक मुट्ठी हो गई, हमारे लिए पर्याप्त हो गया है ना। चलिए फिर चलते हैं, हमने बनाई है झोली। दोस्तों हमारी मिर्चियाँ जो है ना पक जा रही हैं, हम तोड़ नहीं पा रहे हैं। एक तो टाइम भी नहीं मिल रहा और दूसरे उतनी ज़रूरत भी नहीं है, तो तोड़ते ही नहीं है, ये पक जा रहे हैं। मैं आपको अंदर दिखा रही हूँ कैसे एकदम से पूरा पूरा पेड़ ऐसे ही मतलब कई क्यारी में पके हुए। तो दोस्तों आज की सब्जी हमारी हो गई, बैगन टमाटर और ढेर सारी मिर्ची का तो ऐसा है कि हम तोड़ ही नहीं पा रहे हैं। देखिए हमारी कितनी सुंदर अरबी आई है, इसको अभी हमने लगाया कुछ टाइम पहले।
मिर्ची के ये बता रहे हैं आपको, एकदम लाल लाल दिखेगा आपको। हम तोड़ नहीं पा रहे हैं, कोशिश करते हैं लेकिन हो नहीं पा रहा। हम तो बैगन भी नहीं तोड़ पाते। पोई की खूबसूरती देखिए आप, कितने सुंदर हुए हैं, कितने मोटे मोटे तने हुए हैं। कई पेड़ है, मैंने ऐसे थोड़ा ज़्यादा दाने डाल दिए थे, तो पहले तो ये बहुत अच्छे से नहीं उगे, थोड़े थोड़े उगे, लेकिन बाद में धीरे धीरे सारे उग गए और इस तरह से ये हो रहे हैं पोई। इसकी सब्जी जो है ना बहुत पौष्टिक होती है दोस्तों, और साथ में इसकी भजिया बहुत अच्छी बनती है। आप लोग भी लगाइए इसको। तोड़ तोड़ के बैगन को ना फेंकते हैं, कुछ को ले लेते हैं, क्योंकि ये फालतू को पौधों में जो है ना, पौधों से पोषक तत्व तो लेते रहता है। मिर्चियाँ बहुत हुई हैं, गर्मी में ताज़ी ताज़ी मिर्ची मिल रही है, बताइए। इस तरह से बैगन बहुत फटे हुए हैं, क्या करें इनका। मिर्ची तो गुच्छों में फली हुई हैं, ये देखिए, पक भी जा रही हैं, एक टाइम बाद तो पकनी है। और हमारा ये जो है ना, आपको बता दें, बरिया जो होता है, पेठा जिसको बोलते हैं, ये तो बहुत ही फल रहा है, बड़े बड़े भी हो रहे हैं और फल भी रहा है। यहाँ कोहड़बतिया को ना ही जो तर्जनी देख मर जाए, शायद उस कोहड़ा के लिए बोला गया है। रामायण में चौपाई है ना। मिर्ची बहुत पक रही हैं, देखिए, बहुत तीखी मिर्ची, बाप रे। 2 मिर्ची सब्जी में डाल दीजिए, मिर्ची तो ये देखिए, ये वाली, ये वाइट है, ऊपर को होके फलती है। हमारी तरफ इसको बोलते हैं ऊपर लोकिया मिर्ची, आपकी तरफ क्या बोलते हैं बताना आप। हाथ में मेरे इतना, दोनों हाथ में सब कुछ आ गया है कि मैं अब कुछ तोड़ ही नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मेरी डलिया उधर रखी हुई है। कितना फला हुआ है, एकदम मन मना के, एकदम हैप्पी हैप्पी, खुश होकर। अभी हम प्याज उखाड़ेंगे, आज तो नहीं उखाड़ेंगे क्योंकि प्याज पक गई है और उसी के ऊपर से ये टमाटर हो गए हैं, तो हम इसको प्याज को अब उखाड़ लेंगे। भिंडी तो बहुत फल रही है हमारी। तो हमारी वीडियो के यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग मेरी वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, आप लोग अभी के अभी सब्सक्राइब करिए। 90% जो व्यूवर है हमारे, जो हमारे चैनल को देख रहे हैं, वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। आप लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे? सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, ताकि अच्छे अच्छे वीडियो आप तक पहुँचते रहें। तो दोस्तों बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, थैंक यू। मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन को ज़रूर दबा दें। और जिसको सब्जियां चाहिए वो ज़रूर बोल दें कि सब्जियां अवेलेबल है, क्योंकि हम नहीं खा पाते हैं, और हम खा भी पाते हैं तो मैं तो इतनी अच्छी हूँ कि मैं वैसे ही दे देती हूँ लोगों को कि ले जाओ। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।